तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब स्टूडेंट्स। आप लोग आज देख रहे हैं कहानी जीत की। नाम से पता चल रहा है कि जीता किस तरीके से जाता है, उसकी कहानी है ये। और जो ये कहानी जीत की सेशन चल रहा है, आप सबको पता है कि यूपीपीसीएल TG2 जो 608 वैकेंसी थी, उसका जो रिजल्ट आया है, बच्चों ने इतनी हार्ड वर्क किया था। आज जिन भी बच्चों का हार्ड वर्क सफल हुआ है वो बच्चे मेरे साथ हैं। और आज जो मेरे साथ हैं, मतलब उनकी अगर मैं एक सेंटेंस में बात बोलूं तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कुछ इस तरीके से इनकी कहानी है। और मैं जानता हूं कि बहुत लोगों की ये कहानी होगी भी, है ना, बहुत लोगों की कहानी होगी और बहुत लोगों को बनानी होगी, बहुत लोगों को बनानी होगी। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। आप क्योंकि मैं काफी हद तक पर्सनल भी, इन्होंने मुझसे काफी चीजें शेयर करी हैं, तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आप लोगों को ये सेशन जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं आगरा में रहने वाला हूं। और मैंने अपना यूपीपीसीएल का टारगेट जो है सेट किया 2000, जब मेरी ITI कंप्लीट हुई 2018 के बाद। और मैं साफ क्लियर कह देता हूं कि मुझे बिल्कुल भी, जब मैं सर के पास आया तो मुझे बिल्कुल नॉन टेक्निकल का तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था। रियलिटी यही है, मेरे को टेक्निकल का ABCD भी नहीं पता था। सिर्फ जो 10th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, बस वो। लेकिन यहाँ पर CP सर के पास आया तो फिर मैंने देखा कि सर को थोड़ा बहुत पढ़ाई की, फिर अच्छा लगने लगा, फिर धीरे धीरे टेक्निकल। और फिर सर के पास मुझे आके इतना ज़्यादा अनुभव हो गया कि रियलिटी ये है कि मैंने अपना एक DRDO एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट एग्ज़ाम मैंने DRDO दिया और कितना मैं कह सकता हूँ 5 महीने ही हुए थे सर, 5 महीने ही हुए थे। 5 महीने के अंदर मैंने DRDO का रिटन क्वालिफाई कर दिया। भाई कॉन्फिडेंस इतना अप हो गया, सच में बहुत ऊपर चला गया मेरा कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद आप सबको पता है, फिर एक भी टेक्निकल का वैकेंसी आई नहीं, फिर लॉकडाउन लगा, ये सब लगा। उसके बाद फिर मैंने UPPCL दिया और फर्स्ट अटैम्प्ट भी था मेरा ये तो, और फर्स्ट अटैम्प्ट ही क्लियर कर दिया मैंने। उसके अलावा मैंने कई एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करे, और सिर्फ किसकी थ्योरी से? CP सर आपके सामने हैं, इन्हीं की थ्योरी से। अदरवाइज़ मैंने किसी टीचर को फॉलो भी नहीं किया, ना मैंने किसी को देखा। टेक्निकल में सिर्फ मैंने सर को ही देखा। और टेक्निकल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप एक ही पर डिपेंड रहोगे ना, तभी सक्सेस मिलने वाली है। आप इधर उधर भागे तो बिल्कुल नहीं। नॉन टेक्निकल की बात करूं, अभी एक ही बात है कि अगर कोई कहेगा कि प्लासी का युद्ध क्या कब हुआ, 1757 में हुआ, बात खत्म हो गई। लेकिन टेक्निकल में अगर आप आए कि ओम का नियम कैसे होता है, तो उसमें पूरा तरीके से टीचर चाहिए और पूरा पढ़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, समझाना आना चाहिए टीचर को। भाई यही सर ने हमें सिखाया टेक्निकल के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी खुशियाँ दी हैं सर ने कि मुझे पढ़ाया। पहली चीज़ तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो कि मुझे सर ने पढ़ाया और मेरे को इस लायक बनाया कि आज मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब। रियलिटी यही। अच्छा, एक बात बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मतलब इतना तो नहीं, मैं क्या कहते हैं लायक हूँ इन शब्दों के, पर ये है कि क्या कहते हैं, ठीक है, आपका बड़प्पन है ये। परंतु देखिए, कोई भी सिलेक्शन है ना, ये तो फैक्ट बात है। टीचर 10 लोगों को पढ़ाता है, 100 लोगों को पढ़ाता है, 1000 लोगों को पढ़ाता है, पर उसके केवल 2, 4, 5% बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या कहते हैं, आप की मेहनत से ऊपर कुछ भी नहीं था। मतलब हम चाहे कितना भी बोल रहे हैं, आप करोगे तभी उसका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो एक बात बताइए, जैसे मार्केट में बुक्स बहुत अवेलेबल हैं, है ना, आपको कोई बोलता होगा कि भाई इतने घंटे पढ़ो, उतने घंटे पढ़ो, तो ये आप मतलब जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या कहते हैं, कितने घंटे दिमाग में लेके चल रहे थे कि मैं पढ़ना चाहिए ही चाहिए, या कुछ क्वेश्चंस का कि मैं इतने क्वेश्चन करने ही करने चाहिए, क्या मतलब लेके चल रहे थे? और बुक्स क्या फॉलो करी? मैंने सिंपल सी बुक थी, मैंने एक यूथ की बुक ली जो कि बहुत फेमस है, आप सबको ही पता है, टेक्निकल लाइन में TG2 निकालना, तो यूथ की बुक ली। और उसके 1 लाइनर जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ उनको जरूर ध्यान में रखते हुए पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फिर मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म लिया और उसको भी लगा लिया। और सबसे मेन बात है कि मैंने खुद का क्या किया कि जब भी मैं प्रैक्टिस सेट करता था तो उनके जो क्वेश्चन होते थे उन्हें तुरंत रिटर्न करता था। मेरे खुद के 2-3 सर की थ्योरी तो थी मेरे पास, और खुद के मेरे क्वेश्चन, लिखे हुए क्वेश्चन, उनका मैंने इतनी बार रिटर्न कर लिए, एक एक क्वेश्चन कम से कम 6-6 बार लिखा होगा अपनी नोटबुक में। वो बार बार पढ़ते पढ़ते बहुत सही हो गया। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगा कि आप जितना भी पढ़ें उसे आप लिख कर पढ़ें।
जितना आप लिखोगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और कोई भी रफ रजिस्टर हो, कहीं भी हो, उनको कृपया आप ये मत समझिए कि आपने रफ रजिस्टर बनाया, उसको करे उसमें सॉल्यूशन और फेंक दिया, ऐसा नहीं। उन रफ रजिस्टरों को संभाल के रखिए और उन रफ रजिस्टरों में वो कहीं से भी क्वेश्चन मिले, कोई छोटा मोटा, वो लिख दो। और जब लास्ट टाइम पर लास्ट मोमेंट आए, जब उसको एक बार नहीं, 1-2-3 बार आप एक बार देख लीजिए, तो ये आपके क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाएंगे। और रही बात न्यूमेरिकल की, भाई बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे सर, हम तो वैसे सिलेक्शन ले लेंगे थ्योरी से। भाई भूल जाना, आज के टाइम पर न्यूमेरिकल बिना आप सिलेक्शन ले जाओ। और हमारे जो सर थे, उन्होंने हमें यही चीज़ें पढ़ाई हैं कि हमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से कराए। मैं रियल बोल रहा हूँ कि सर ने इतने अच्छे तरीके से मुझे न्यूमेरिकल कराए भाई, और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आप जाइए और सेकंड शिफ्ट उठा के देखिए ना, 19 की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, उसमें देखिए आप कितने न्यूमेरिकल थे। मैं खुद परेशान हो गया था, कम से कम 40 से प्लस न्यूमेरिकल हैं। अब बताइए, आपका सिलेक्शन अगर न्यूमेरिकल किसी बच्चे ने नहीं किया ना, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। ये रियलिटी है। अच्छा एक बात बताओ, कहानी क्या बिल्कुल स्मूथ चली थी, तैयारी करी थी आपका? क्योंकि मुझे याद है, सही कह रहे हैं, 5वां महीना था, 5वां-6वां महीने में शायद DRDO का पेपर निकल गया था, रिटर्न निकल गया था। तो क्या कहते हैं, मतलब क्या स्मूथ चली थी? कुछ टाइम मैं क्या कहते हैं, बिल्कुल इस चीज को कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे डिस्टर्ब होते हैं किसी कारणवश, आप भी कुछ कारणवश डिस्टर्ब हुए थे, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, अभी तो आप सिलेक्ट हो गए हैं, अगर आप, क्योंकि बहुत बच्चे, आपको पता है इन सब चीजों में कुछ डिस्टर्बेंस होती है ना, तो कुछ अगर आप जितना अपने जो चाह से जितना आप बता सकते हो, क्योंकि ये गाइडेंस भी है। अब आप देखो, ये समझो कि ये और लोगों तक पहुंचेगी और ये गाइडेंस के रूप में भी काम करेगी, और वाकई में लोग ग्रस्त भी हैं उस समस्या से, ऐसा नहीं है कि ग्रस्त नहीं है। तो क्या मतलब क्या रहा, कुछ भी एक शॉर्ट में आप बता पाए? देखो, सभी लोग हैं, यंगस्टर हैं, सबका मन होता है अपना अपना, ऐसा ही कुछ समझ लो। मैं इनडायरेक्ट वे में बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो होने वाला है, सब लोग देखने वाले हैं, तो ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी था। सब कुछ बढ़िया था और इतना प्रेशर था यार, क्या बताऊं कि पूछो मत। एक समय वो था जब मैं रियल में अपनी कोचिंग का एक अच्छे बच्चों में आता था, उस टाइम भी सर थे, पढ़ाते थे, तो मैंने सर से एक ही बात कहा। उस टाइम इतना डिस्टर्ब हो गया था इन चीज़ों से, क्या बताऊं। मैंने सर के पास गया और मैंने सर से डायरेक्टली बोल दिया, सर मुझे प्राइवेट जॉब करना है। सर ने मेरे को बोला कि ठीक है, आप मिलो मुझसे, कोचिंग क्लास ख़त्म होने के बाद आप मुझसे मिलो। तो मैं गया सर के पास, कि सर ने पूछा एज अ फ्रेंड, मैं एक और बात बता दूं, सर हमारे टीचर तो हैं ही हैं, एज अ फ्रेंड भी हैं, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सर से सारी बातें शेयर की हैं। तो सर ने मुझे एक ही गाइडेंस किया कि देखो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, फाइनली पहले किसी के काबिल बन जाओ, तब कुछ आगे जाके मिलने वाला है। पहले अपनी जॉब लगाओ। फिर भी मन नहीं माना, नहीं मानता, ये रियलिटी है, नहीं मानता मन, हमारा भी नहीं माना। मैंने कहा नहीं, ये नहीं कि हो सकता, मैंने कहा प्राइवेट जॉब करेंगे मिलेगा, पर लेकिन फिर भी सर ने बहुत समझाया और फिर एक रात अपनी आपको दिया और खुद समझा। मैंने कहा नहीं, ये ठीक है, मैं अब जॉब तैयारी करूँगा, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया मैंने, तो जो भी होगा लाइफ में होने दो, पर लेकिन अभी पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। और आज की दुनिया में सबसे बड़ा साथी तुम्हारी स्टडी है। मैं प्लीज़ आप सब यूथ से यही कहना चाहूँगा, जो भी हैं, कि अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे सब कुछ छोड़ देना, घर परिवार सब छूट जाए, लेकिन तुम्हारा आने वाला फ्यूचर पढ़ाई बनाई। जो पढ़ाई करेगा वही बनेगा भाई आज के टाइम। नहीं, बिल्कुल सही बात कही। अच्छा, अभी ये क्या कहते हैं, आप बिल्कुल मतलब अगर मैं आपकी बात रिलेट करूँ कि सब कुछ छोड़ दो करके, है ना, ठीक है, बच्चा पढ़ भी रहा है, मैं आपको बताऊँ सब लोग पढ़ रहे हैं, मोबाइल है, यूट्यूब है ना, एक टॉपिक को 4 जगह से पढ़ रहे हैं। एक कहते हैं ना कि यार मतलब इतना फ्री का कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो जो बच्चे मतलब भटकते हैं, जैसे अभी आज इसका वीडियो देख लिया, उसी टॉपिक का दूसरे टीचर का देख लिया, उसी टॉपिक का दूसरे, ये प्रॉब्लम मतलब मैं तो देख रहा हूँ। क्या आप भी इस प्रॉब्लम में थे, या आपने ये चीज पहचान ली थी कि ये प्रॉब्लम है, इससे मुझे दूर जाना है? मतलब क्या कहना चाहोगे, बच्चे करते हैं ना ऐसा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये तो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल ही है, मैंने खुद अचीव किया ये सब चीज़ें। जब मैं सर के पास पढ़ता था तो थे, मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूँगा किसी स्टूडेंट्स का, कुछ स्टूडेंट थे, अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये है वो है, चल वहाँ चल रहे हैं, दूसरे सर पे चल रहे हैं। भाई रियल में बता रहा हूँ, और कई बार चैलेंज भी मिले, ऐसी बात नहीं है, अपनी कोचिंग में चैलेंज मिले लड़कों से, और उन बच्चों का आज के टाइम पे हाल बता दूँ, एक भी अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया, एक में भी रिटर्न नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक किसी टीचर को एक कोई फोकस ही नहीं किया, यहाँ से थ्योरी मिली, वहाँ से थ्योरी मिली, बस इसी बात में उलझते रहे और बिल्कुल बर्बाद कर लिया अपने आप को। तो मैं प्लीज़ यही कहूँगा सबसे कि चाहे कोई भी टीचर हो,
आप एक ही टीचर को चुनें और सही टीचर को चुनें। आपसे अच्छा कोई भी, आपसे अच्छा आपको पहचानने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। आप खुद जानते हो सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि आप एक भाई 18+ तो सभी हैं, सबके अंदर इतना माइंड है, तो सही क्या है गलत क्या है आपसे अच्छा कोई नहीं पहचान पाएगा। और रही बात सर की, तो मैं तो यही कहूँगा भाई अच्छे से देखो, 1 बार 2 बार सर से कोऑर्डिनेशन बनाओ बढ़िया तरीके से, वही कोऑर्डिनेशन काम आने वाला, और एक ही सर पे डिपेंड रहना बस। टेक्निकल लाइन में तो यही है भाई, अपना टेक्निकल लाइन में यही मैं कहना चाहूँगा, एक ही सर को चुने और उन्हीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, जो आपको जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल सही बात बताई कि क्योंकि मैं भी ये चीज़ बहुत देख रहा हूँ कि क्योंकि फ्री का कंटेंट अवेलेबल है। एक सिंपल सी बात है कि भाई फ्री का जहर मिलेगा तो क्या खा लोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं खाओगे, और नहीं खाना भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई क्योंकि चीज़ फ्री में थी तो नहीं भाई ले लो ले लो ले लो। तो वही चीज़ है, आप अपने हिसाब से चुनिए बच्चों। मैं सबसे ही ये चीज़ कहता हूँ और मैं बार बार ये चीज़ कहूँगा। आपका जो 19 का पेपर था, मुझे याद है कि मैं वहां पर था। हाँ सर, मैं शिफ्ट में था, है ना। मैं आप लोगों में, क्योंकि बच्चे थे पेपर में, तो मैं चाह रहा था कि मैं मिलूं आप लोगों से। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने उसमें पेपर में काउंटर की थी 19 और 20 वाले में। कि कई बच्चे, देखिए ग्रामीण क्षेत्र से आप लोग आते हो, है ना। कुछ ही बच्चे होते हैं जो CBSE थोड़ा सा उससे आते हैं बैकग्राउंड से, पर कुछ बच्चे एकदम अड़ जाते हैं कि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश में नहीं देखूंगा। तो कुछ बच्चों ने क्या किया था कि वो हिंदी में ही अटके रहे थे कि नहीं मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, हिंदी में ही पढ़ता हूँ, हिंदी में ही करूंगा। पर वहां पेपर में हिंदी उन्हें समझ में ही नहीं आई थी। जो हिंदी का दावा करते हैं वो उन्हें भी हिंदी समझ में नहीं आई थी। और शायद आपने ही ये बात मुझे भी बोली थी, क्योंकि मैं वहां था कि सर ये वाली समस्या हुई थी। उसका थोड़ा सा एक बार जिक्र कर दीजिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है टेक्निकल में, तो अक्सर भाई टेक्निकल के लिए तो इम्पोर्टेंट है, मतलब बच्चा सीखना नहीं चाहता है। हाँ, ये मतलब कि मैं नहीं, हम लोग जैसे सजेस्ट भी करते हैं कि इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लो, तो उनको ये लगता है सर को शायद हिंदी नहीं आती। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। सर खुद एक CBSE बोर्ड से है, मैं आपको बताऊं, लेकिन सर ने हमें हिंदी में पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा कि टेक्निकल आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैंने खुद देखा था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, रियल में मैं हिंदी मीडियम से हूँ, और मुझे हिंदी के क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए थे भाई, और मैंने इंग्लिश में सॉल्व करे और इंग्लिश में किए थे वो सारे क्वेश्चन। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लिश से मत डरो, बिल्कुल जो आपको मिल रहा है सीखने की कोशिश तो करोगे तभी तो सीख पाओगे। कुछ ना करने से कुछ अच्छा होता है करना कि नहीं होता है। ये चीज़ें आप पॉजिटिव वे में लो कि हम एक वर्ड मीनिंग आज पढ़ लिए तो बस आगे जाके 2 पढ़ लोगे। तो आप सीखने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल इंग्लिश में पढ़ना चालू करो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अड़ना नहीं है। हाँ, अड़ना नहीं है। ये आप बेकार की चीज़ें करते हैं, बहुत से लोग अड़ जाते हैं। हाँ, चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिला धर्मेंद्र आपसे, तो कह सकते हैं ना ठुकरा के मेरा कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल है सर, जिसने गलती की है उसको रियलाइज करवा दिया, बस इससे बढ़िया मेरे लिए में कुछ होने वाला नहीं है। बढ़िया। और लेकिन मैं ये और कहना चाहूँगा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। क्योंकि एक मन में होता है ना कि यार किसी को अचीव करना, मैंने पॉजिटिव वे में लिया और ठीक है, मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ। और आई होप कि मैं कोशिश, और उन्होंने ये भी किया मेरे साथ कि मुझसे ज़्यादा प्रे उनने मेरे लिए की। बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं तो उनके लिए अब इस टाइम पे। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं CP सर का करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे समझा और मुझे इस लायक बनवा दिया। और मैं पेरेंट्स की तो फिर सबसे कहते हैं, सबके पेरेंट्स हैं, उनके आशीर्वाद से ही हम लोग लगे हैं, बहुत बढ़िया है। और मैं तो यही कहूँगा कि देखो भाई आज मैं खड़ा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा एग्जाम किसी के नहीं निकाले। फर्स्ट मैंने DRDO क्वालिफाई करा, ठीक है, अगेन मैंने फिर UPPCL भी क्वालिफाई कर चुका हूँ, NFL भी क्वालिफाई कर चुका हूँ, और ये NPCIL भी क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं। इतने सारे एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका हूँ। और केवल मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया, केवल CP सर की थ्योरी से। अब आप अंदाजा लगा लेना, आप खुद पढ़े लिखे हैं, सारे लोग हैं, कि सर कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं मेरी लाइफ के लिए भाई। ये मेरा हाँ, ये तो भूल ही गया था यार, मतलब डिस्कशन में मेरे को तो UPPCL ही केवल याद रह गया था। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहते हैं यार, मतलब इतने सारे पेपर निकाले हैं, तो मतलब वही पैटर्न सबका यही है कि आप क्वेश्चंस करते रहिए, बार बार करते रहिए, है ना। बस ये हर किसी में बस पैटर्न अलग हो, किसी में 50 आएंगे क्वेश्चन, किसी में 100 आएंगे, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, है ना। काफी बच्चे को ये रहता है कि उनके पास जॉब नहीं है, तो आपने भी छोटे मोटे ट्यूशंस पढ़ा के अपनी चीजें करी है कि नहीं, है ना। तो क्या कहते हैं, मतलब आप बाकी लोगों को भी ऑब्वियसली यही सजेस्ट करेंगे कि मतलब
पैनिक नहीं होना है, मतलब बहुत ज्यादा कि नहीं अभी मेरे को कमाने हैं बहुत ज्यादा रुपए, बस इतना कर लो अपना खर्चा पानी चलता रहे बस, है ना। यही सर आपने मुझे सजेस्ट किया था कि धर्मेंद्र इतना कर लो जितना आपका सफिशिएंट है, और वही मैंने किया। 2-3 ट्यूशन पढ़ाए, बस उससे मेरा खर्चा चलता रहा। मैं घर वालों पे प्रेशर नहीं बना पाए, घर वाले मेरे ऊपर कि नहीं कमाता, ये करता वो करता, बिल्कुल नॉर्मल वे में। तो आप जितना सफिशिएंट हो उतना कमाए अपने। तो ये उन बच्चों के लिए था जो मतलब ये जिनके पास ये रहता है कि यार अब हमारे पास कुछ नहीं है यार, हम क्या करें, वो कहीं भी ट्यूशन पकड़ सकते हैं 1-2 और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए डिले तो होती है चीजें, पर देर से ही सही पर मिले तो सही, बात सबसे बड़ी चीज है। तो चलिए मिलके अच्छा लगा, सब लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिला रहेगा। ऑल द बेस्ट बच्चे, आप लोगों की तैयारी के लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए तो ठीक है बच्चे, तैयारी बस अपनी दमदार रखना ना। बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।